चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई दुख ना हो। आज हम 600 साल पुराने एक ऐसे ही सपने की गहराई में उतरेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये सपना है संत रैदास के एक आदर्श शहर का। जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जहां किसी तरह का डर नहीं है और कोई दुख तो है ही नहीं। नहीं, ये भविष्य की कोई कल्पना नहीं है। ये 15वीं सदी के एक संत का देखा हुआ सपना था, और ये सपना हमारे आज के समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। और इस सपने को एक नाम दिया गया था, बेगमपुर, यानी बिना गम का शहर। पर यह सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं था, ये एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक के मन की कुंजी है जिसने अपने पूरे युग को चुनौती दे डाली थी। देखिए, बेगमपुर को किसी नक्शे पर खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कोई असल जगह नहीं थी, बल्कि ये एक सोच थी, एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसे समाज का जो उस समय मौजूद हर नियम से बिल्कुल अलग था। और इसके जो नियम थे वो तो वाकई में क्रांतिकारी थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई चिंता नहीं, और घूमने फिरने की पूरी आज़ादी। जरा सोच कर देखिए, उस दौर में जब दुनिया कठोर सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी, तब ये विचार कितना नया और कितना अजीब लगा होगा। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी के उस माहौल में इस तरह की एक क्रांतिकारी सोच के पीछे आखिर कौन था, किसका दिमाग था? तो मिलिए संत रैदास से, बनारस के 15वीं सदी के एक कवि, एक संत और एक मोची। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी सामाजिक हैसियत उसे चुप कराने के लिए काफी थी, लेकिन जिसकी आवाज सदियों तक गूंजती रही। वो अकेले नहीं थे, मशहूर कवि कबीर भी उन्हीं के समय में थे। दोनों ने ही उस दौर की व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, उनके तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कबीर की कविता में वैशाख की गर्मी थी, एकदम सीधी और चोट करने वाली, तो वही रैदास की कविता में माघ की ठंडक थी, शांत, विनम्र, लेकिन उतनी ही अटल और मजबूत। और यही उनके दर्शन का केंद्र है, कामकाजी संत का विचार। देखिए, उस समय आध्यात्मिकता का मतलब अक्सर दुनिया को छोड़ देना होता था। रैदास